Hello बच्चों, let us read the question. Question says let A is equal to matrix Aij 2 cross 2 where Aij is not equal to 0 for all ij and A square is equal to I. Let A be the sum of all diagonal elements of A and B is equal to determinant of A. Then 3A square plus 4b square is equal to ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को देख लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे आई दे रखा है, आई होता है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 1 0 0 1 और इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसके कि एलिमेंट कोई भी 0 के इक्वल नहीं होंगे और हमें यहाँ पर कहा है कि लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया है, let A is equal to P Q R S, जहां पर A is equal to P plus S और P plus S और R P plus S और R plus Q हो सकता है। और यहाँ पर जो B की वैल्यू होगी वो इसके डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, PS माइनस R Q। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी, इसी का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर पी क्यू प्लस क्यू एस पी आर प्लस आर एस एंड क्यू एस प्लस एस स्क्वायर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ से हो जाएगी 1 0 0 1। तो अब दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 1। ऐसे ही पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू 0 और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी पी क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू 0 हो गया, पी आर प्लस RS is equal to 0 and QS plus S square is equal to 1। तो हम इसको इक्वेशंस के नेम देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड दोनों के साथ ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, आर कॉमन मिल रहा है और ब्रैकेट में बचेगा p प्लस एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें r 0 हो नहीं सकता क्योंकि r मैट्रिक्स का एलिमेंट है और मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब p प्लस एस 0 होगा, r 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ऐसे अगर हम इक्वेशन थर्ड से देखें तो यहाँ पे हमें कॉमन मिल जाता है q और आ जाएगा ये p प्लस एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब P प्लस S ही 0 होगा। तो यानी कि जो हमारी A की वैल्यू थी वो थी P प्लस S जो कि 0 के इक्वल आ गई है। तो A की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई है। तो अब हम यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है, डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दे रखा था, तो दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो ए का डिटरमिनेंट क्या था हमारे पास में, पीएस माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और आई का डिटरमिनेंट अभी हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था 1 होता है। तो यहाँ से हम होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस बना जाएगा। तो पी एस माइनस क्यू आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारी यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस 1। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की। तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो 3 इंटू
ए की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू चाहे +1 रखे चाहे -1 रखे बन ही आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया ये 4। तो इसका आंसर है हमारा 4। देखते कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी is correct. Hope you understood it well. Best of luck.